उनके पति नहीं थे, एक लड़का था जो, और बहुत गरीब थी तो दिन भर खेतियों में काम करती थी, घरों में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करती थी और बच्चे को और खुद को अपना पेट पालती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ फिर उस सब गांव के लोग बोलने लगे कि अरे बूढ़ी माता रोज अपने खुद काम करती हैं, सारा दिन लगी रहती है, ऐसा बेटा नालायक है, कुछ करता भी नहीं है, कुछ काम धाम करता तो मदद हो जाती। बेचारी रोज गांव में जाती थी तो सब ऐसे ही बोलते थे। तो एक दिन बोला बेटा को कि अरे तू तो बड़ा हो गया, थोड़ा काम धंधा कुछ कर। तो बोलता है कि नहीं, मुझसे काम धंधा नहीं होगा, मैं कभी काम नहीं किया हूँ और मैं काम नहीं कर सकता, तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं काम करूँगा। फिर बेचारी छोड़ दी। बेटा था तो बेटा को तो क्या करेगी, इसको भी कमा के लाती, बेटा को भी खिलाती और खुद भी खाती थी। कुछ दिन बड़ा मतलब फिर भी था, फिर गाँव के लोग बोलने लगे कि नालायक है, आवारागिरी करता है और इसको ना शादी ब्याह कर देगा तो कहीं सुधर जाए, तो शादी ब्याह कर देगा तो सुधर जाएगी, बीवी भी आएगी तो कमाने लगेगा। कितना दिन तक बूढ़ी अपना कमा कर उसको खिलाएगी। फिर एक दिन बूढ़ी बोली ठीक है, सही बात है, कहीं शादी ब्याह कर दे तो ऐसे गांव में तो बोलते ही हैं कि शादी कर देगा तो सुधर जाएगा। तो पंडित जी को बोली कि अरे कोई लड़की उनकी है तो बताइए, हम बेटा को शादी करेंगे। एक गरीब घर की लड़की मिली, बहुत सुंदर थी और उन्होंने, वो भी तो गरीब थी तो उनको क्या मिलेगा, तो शादी करने में तैयार हो गई। शादी हुई, शादी होकर आई तो सब देखने दौड़ने गए, अरे चलो देखते हैं, हाँ नहीं देखते हैं कि अरे बूढ़ी माता की बहू कैसी है। तो बोली अरे बहू तो बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब कोई बोले बहुत सुंदर, कोई बोले अरे देखो कुछ तो दिया ही नहीं मिला, कुछ तो दहेज में नहीं दिया है, और देते कहाँ, उसके पास कुछ था ही नहीं तो दे कहाँ। ये भी गरीब थी, वो भी गरीब थी, पर उसके पास उसके माँ बाप के पास एक गाय थी, 2 गाय देती है। सब बोले अरे देखो गाय, वो भी मतलब बच्चा नहीं दे रहा था, छोटा ही था, तो अरे देखो खुद तो खाने के लिए था नहीं, ऊपर से एक बहू गाय, ऊपर से गाय, उसको भी पालने के लिए वो बूढ़ी पालते रहेगी। उसको गाय को भी पालती थी, बहू को भी पाले, फिर भी उसका बेटा नहीं सुधरा, फिर वैसे ही काम धाम कुछ करता है। सब बोलने लगा अरे बहू भी आ गई, अब देखो बहू को भी खिलाती है कमा के, बेटे को भी खिलाती है, गाय को भी पालती है, सब इसी पे पड़ गया है। अब माँ तो ऐसी होती, बेटा को तो कुछ बोले या ना, बहू को जरूर बोले, बहू को जरूर बोलेंगी। अब सब बोलते थे तब इसको लगता था कि हाँ सही में ऐसे बोल रहे हैं। वो करती थी कि बहू खूब मतलब मारपीट, झगड़ा लड़ाई, घर से निकालना कि यार तुमको हम नहीं रखेंगे। पर बेटा को कभी नहीं बोलती थी कि तू क्यों नहीं कमाने जा रही, मैं अकेले खिलाऊं। तो ऐसे करते करते वो बोलती थी कि अरे माँ जी मैं कहाँ जा सकती हूँ, तो मेरे तो कोई है भी नहीं, मैं कभी गरीब है, शादी हो जाने के बाद कौन कहाँ जाता है, इसमें नहीं जाना। उसको मारपीट के निकाल दी। फिर भी दूसरा दिन वो बेचारी फिर चली आती थी गेट पे, सास काम धाम करके और खाना पीना बना के बेटा को खिला देती, खुद खा लेती, फिर खेत में चली जाती थी। खेत से आने के बाद जो बर्तन वर्तन रहते थे झाड़ू वो लगा देती थी कि आस में कि कहीं आएगी तो दया है तो हमको थोड़ा खाना दे दे। वो बूढ़ी देती ही नहीं थी। ऐसे कुछ दिन बीते तो उसके बाद बेचारी को बच्चे भी नहीं हो रहे, तो इसके सास और ये कर रही थी कि मतलब कुछ औलाद में हो जाए। फिर कुछ दिन, 1-2 दिन उसको खाना भी दी खाने के लिए। फिर गांव के लोग बोलने लगे यार कैसी बात, बहू भी आई है, तो गाय भी नहीं बच्चा दे रहा है और बहू भी बच्चा नहीं दे रही, दोनों बच्चे नहीं दे रहे, हाँ दोनों नहीं दे रहे। फिर उस दिन उसको तो मारपीट के दरवाजा सब बंद करके और चली गई, रात को निकाल दी, गाय को भी छोड़ दी और उसको भी छोड़ दी। तो बेचारी मतलब रोते रोते जंगल में गई, वहाँ पे रो रही थी, रोते रोते। फिर दूसरा दिन क्या करे, फिर दूसरा दिन फिर वहाँ से रिटर्न आ गई घर पे। तो घर पे आई तो फिर उस दिन बर्तन वर्तन धो रही थी, बर्तन वर्तन धोते हुए तो पीछे से गाय क्या कि वो कहीं पे जैसे प्रसाद में जूठा खाते हैं ना, तो पत्तन उत्तन जो है ना गाड़ा जाओ जमीन के अंदर गाड़ा, तो वही गाय उसको उठा कर अपने मुँह में, और वो बर्तन धो रही है, पीछे से उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। तो बोले अरे जाओ ना गाय माता, क्यों आप इतना परेशान कर रहे हो कि हम भी भूखे, आप वापस क्यों चले आते हो, जब इतनी बेइज्जती मेरी भी होती है तो मेरी तो मजबूरी, आपकी तो मजबूरी नहीं है, अब क्यों आते हो, अब जाओ। तो भी गाय मतलब ऐसे कर रहे पीछे से। फिर पीछे पलट के देखी तो देखी उसकी मोटली, मतलब पोटली है उसमें। बोले क्या है, तो बोले कि आप खा जाओ, आपको भूख लगा होगा आप खा जाओ। वो गाय माता प्रसाद तो मुंडी झुला रही कि नहीं हम नहीं खाएंगे, तो प्रसाद उसको दिए खाने के लिए और पत्ता खुद खा लिया। तो पत्ता खाए तो गाय भी पेट से और बहू भी पेट से। फिर कुछ दिन बीतने के बाद तो सब मतलब बहू पेट से है तो बड़ी खुश हो गई।
फिर पोता हुआ, पोता होने के बाद खूब मतलब खुश रहती थी, अपना काम कर, बेटा काम करे या ना करे मैं खुश रहती थी। सब लोग बहू से एक दिन पूछी कि अरे तुम सब तो बोल रहे थे कि तुम बांझ है, तुमको बाल बच्चा नहीं होगा, तुम कैसे हुआ? फिर वो सारा कहानी बताई कि ऐसे माँ जी से अपने जंगल में छोड़ दिया था, तो मैं आई ऐसे गाँव माँ बच्चा ने मुझे प्रसाद दिया तो मैं खाई, उसके बाद मुझे पेट से हो गई। गाय भी दूध देने लगा, ये भी उसका भी ये हुआ। धीरे धीरे उसको मतलब हाँ घर की स्थिति ठीक हुआ। स्थिति ठीक होने के बाद वो बेचारी ढूंढने लगी कौन सा ऐसा प्रसाद था जो खाने से मेरी बहू और गाय दोनों बाँचते, दोनों वही हो गए। और पूरे गांव ढूंढ कि किसी ने पूजा किया था, किसी कोई बोल ही नहीं रहा कि पूजा मैंने नहीं किया। मैंने फिर एक घर गई तो वहाँ पे पता चला कि हाँ हमने चटपट माता का पूजा किया था, और उसमें जो प्रसाद जो पत्थर पहले नहीं देते थे, बच्चे को भी नहीं देते थे, और ये उसको गाड़ दिए थे। तो वही फिर वो ने बोला कि चटपट माता मेरा बेटा भी काम धंधा करना चालू कर दे तो हम भी चटपट माता की पूजा करेंगे। तो उसका बेटा भी सुधर गया, काम करने लगा माँ, और बुढ़िया ने अपना चटपट माता की पूजा किया। जैसे उसके दिन गए वैसे सबके दिन